मैं धन्यवाद देता हूं भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को, जिन्होंने पूर्वी जोन के इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का चुनाव किया है। गोरखपुर शिवतार महायोगी गोरखनाथ की पावन साधना स्थली के साथ ही भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का एक महानगर भी है, जनपद भी है। देश की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी यह जनपद और यह क्षेत्र है। यह जनपद जहां भारत की अत्यंत आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का जनपद है, वहीं भारत के वैदिक साहित्य को वैश्विक मानचित्र पर प्रस्तुत करने का जो अभिनव कार्य पिछले 100 वर्षों से हो रहा है, वह गीता प्रेस बीसी गोरखपुर में स्थित है। भारत की आजादी के आंदोलन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाले महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद बंधु सिंह इस धरती से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हैं। आजादी के आंदोलन का चोरी चोरा कि वह घटना जिसने विदेशी हुकूमत की चूलों को हिलाने का काम किया था, उसका संबंध भी इसी जनपद से है। हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की कर्मस्थली रही है। ऐसे अनेक विभूतियों से संबंध रखने वाली इस पावन धरा पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के उच्चतम से उच्च शिक्षा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में पूर्वी उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। शिष्टाचार मुलाकात थी। एक बहुत सीनियर नेता हैं, इनके पिताजी के साथ नेताजी ने काम किया, एक वो भी रिश्ता है। और आज हम दोनों लोग कहीं न कहीं बीजेपी से लड़ रहे हैं। ये एक बहुत शिष्टाचार मुलाकात थी। बहुत सीनियर नेता हैं और उड़ीसा के विकास में इनका और इनके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, खासकर गरीब का सम्मान और उड़ीसा की तरक्की खुशहाली के लिए जो विकास उन्होंने किया वो दिखाई दे रहा है। जो विकास उन्होंने किया, आम लोगों के जीवन को बदलने का उन्होंने कोशिश की और लगातार सरकार में रह करके लोगों का जीवन कैसे बदले, सम्मान का जीवन कैसे जिए, उसके लिए उन्होंने काम किया। ये हमारी उनकी एक शिष्टाचार मुलाकात थी। एक बहुत सीनियर नेता हैं, इनके पिताजी के साथ नेताजी ने काम किया, एक वो भी रिश्ता है। और आज हम दोनों लोग कहीं न कहीं बीजेपी से लड़ रहे हैं। ये एक बहुत शिष्टाचार मुलाकात थी। बहुत सीनियर लीडर है, सम्मानित लीडर है सर। एक ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो इतने सालों साल यहाँ की जनता की सेवा की हो, हम लोग तो कम देखे हैं उनको, आप तो हर दिन देखा होगा उनको, उनका काम आप जानते हैं। तो इसलिए एक सम्मानित नेता से, एक लीडर सीनियर, उनसे मिलने का मुझे मौका मिला। आगे मिल करना है। वेस्ट बंगाल का मैं, आप पड़ोसी स्टेट है, पड़ोसी स्टेट है, सब जानकारी आपको होगी।
और ये जानकारी बीजेपी को भी है कि बीजेपी वहां हार रही है, ममता जी जीत रही हैं। आप बताइए नाराज कौन होता है? जो हारता है। आप बताइए ईडी का काम क्या है? डेटा चुराने का है क्या? ये नया जमाना, इसलिए मैंने कहा कि बीजेपी बहुत फोकस्ड है। वो डेटा चुराने गए थे। डेटा क्यों चाहिए आपको? दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का क्यों डेटा चाहिए? और हम तो वो लोग हैं जो डेटा पे चिल्ला रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि बेईमानी रोको। बिहार का इलेक्शन हो तो बिहार में काम लेंगे, अभी यूपी में इलेक्शन तो यूपी में काम लेंगे, लेकिन उनके नेता कुछ भी करेंगे। जैसे हम तो आपको राय देते हैं, खांसी हो तो यूपी वाली कोडिन मत लेना, बीजेपी वाली कोडिन मत लेना। वो खांसी की जो दवा है वो जान ले लेती है, बच्चों की जान गई, सोचिए आप। तो वहां ईडी क्यों नहीं जा रही है? वहां इनकम टैक्स के लोग क्यों नहीं जा रहे हैं? और ईडी ने खुद बोला है एक जगह पर कि 800 करोड़ का घोटाला है। 800 करोड़ तो प्राइमरी उसमें इंक्वायरी में दिख रहा है। ये ईडी सीबीआई वहां जाती है जहां बीजेपी को किसी को परेशान करना होगा। दिल्ली के मुकाबले एक्यूआई उड़ीसा में भी बढ़ गया, दिल्ली से ज्यादा बढ़ गया, इसी माहौल ये हो रहा है इसलिए आए? नहीं, यहाँ पेड़ तो ज्यादा है लेकिन एक्यूआई क्यों बदल रहा है ये तो समझ भी नहीं आ रहा। ऑटोमोबाइल की वजह से, इंडस्ट्री की वजह से दिल्ली के एक्यूआई तभी ठीक हुआ जब बीजेपी हटेगी। जी बीजेपी यहाँ पे ट्राइबल सीएम को देके सोशल जस्टिस में समाजवादी पार्टी और आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं उड़ीसा के लिए, इसीलिए आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि यहाँ भी समाजवादी पार्टी बने। सर बहन जी का जो बॉलीवुड में काम नहीं मिला है, कम्युनल वजह से, मुस्लिम है इसी वजह से। मैंने सुना नहीं उन्हें, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि मैं AR रहमान का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ और उनके गाने रिलीज होने से पहले ही टॉप चार्ट पे रहते थे। जब तक लोगों के बीच में आते नहीं थे तो उससे पहले ही टॉप चार्ट में दिखने लगते थे। अपने देश के और दुनिया के बड़े हैं AR रहमान, पॉपुलर हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि नेताजी का एक दिन जब जन्मदिन मनाया था तो पूरे देश में अगर किसी गांव में उन्होंने परफॉर्म किया है तो वो हमारे गांव में परफॉर्म किया उन्होंने। और आर्ट के लिए, म्यूजिक के लिए, कल्चर के लिए किसी को भेदभाव की नजर से नहीं देखा। बॉलीवुड मैं तो अपने यहाँ जानता हूँ, यूपी में जानता हूँ। इसलिए समाजवादी पार्टी डिवीजन की पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती। हम सबको जोड़ के राजनीति करना चाहते हैं। यही विजन जो कार्यक्रम जगह जगह कर रहे हैं, डिवीजन की पॉलिटिक्स खत्म हो, लोगों को जोड़ के एक साथ चलने की पॉलिटिक्स हो। बीजेपी इलेक्शन में इस बार समाजवादी का सरकार होने का जो ठाकरे का सालों से राज था वो बार जब आया था भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करके और उसके बाद यहाँ बाई इलेक्शन में भी मैं पहुंचा था। तो अगर हम ये माने साल के 365 दिन तो मैं तीसरी बार मुझे आने का मौका मिला है। और उस समय जब बाई इलेक्शन था तो मैंने एक बात मंच के माध्यम से जनता के बीच में रखी थी कि हम पीडीए का पेड़ लगाने आए हैं और हमें उम्मीद है उड़ीसा की जनता, जो उनका पुराना समाजवादी आंदोलन रहा है, इसमें नेताजी और यहाँ के बहुत बड़े नेता बीजू पट्टनायक जी और तमाम समाजवादी विचार के लोग साथ आकर के एक बड़ी ताकत बने थे। हमारी कोशिश होगी कि पीडीए को हम लोग आगे बढ़ाएं, साथ ही साथ उड़ीसा हम लोग आते रहेंगे। बीजेपी से जो लड़ने वाले दल हैं, बीजेपी जब पूरे देश में एक्सपोज होगी तब दिल्ली से हटेगी। कहीं भी देखेंगे आप तो बीजेपी जब कमजोर होती है या जो उन्होंने मैनिफेस्टो में जनता को वादे पूरे करने की बात जो रखी होती है, अगर पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो कम्युनल रास्ता अपनाते हैं। उड़ीसा में इसीलिए समाजवादी पार्टी डिवीजन की पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती, हम सबको जोड़ के राजनीति करना चाहते हैं। यही विजन जो कार्यक्रम जगह जगह कर रहे हैं, डिवीजन की पॉलिटिक्स खत्म हो, लोगों को जोड़ के एक साथ चलने की पॉलिटिक्स हो। सर बीजेपी इलेक्शन में इस बार समाजवादी का सरकार होने का जो ठाकरे का सालों से राज था वो हटेगा और महाराष्ट्र में भी कर रहा है। बीजेपी से सीखने को भी बहुत कुछ है। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो पॉलिटिकली प्रोफेशनली रन करते हैं अपने आप। और जो नया जमाना है
डाटा चोरी का कभी सोचा था आपने 5 साल पहले, 3 साल पहले कि इलेक्शन होने जा रहा हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी एजेंसियां लगाए और डाटा चोरी करने के लिए जाए? तो ये नए तरह की चीजें हैं। प्रोफेशनल पॉलिटिक्स करती है बीजेपी प्रोफेशनल गिनती करके, डेटा पे एक एक बिंदी बैठा करके तब फैसला लेते हैं। इसलिए जिसको हराना है बीजेपी को, उसको उसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। और बीजेपी का रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। उड़ीसा उनके हाथ में, तो रिसोर्सेज की कहाँ कमी होगी? जो जिस स्टेट पर भंडार हो नेचुरल रिसोर्सेज का, और वो जनता के लिए आए, गरीब जनता के लिए रिसोर्सेज इस्तेमाल हो। लेकिन बीजेपी अपने आप को मजबूत करने के लिए रिसोर्सेज यूज करती है।